हाँ भैया, इस प्लास्टिक की बाल्टी में आप सामने देख रहे होंगे हमारी लौकी की बेल पड़ी हुई है और कितनी सुंदर और कितनी हेल्थी और कितनी बढ़िया लग रही होगी, आपने देखा होगा। और कम जगह में ही आपकी लौकी ढेर सारी आप चाहोगे तो बिल्कुल आराम से उगा लोगे। कोई भी इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी लागत नहीं है। बस मैं आप लोगों को ऐसा एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसा आप अगर उस चीज का आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने इस बाल्टी में लगाने के बाद में ये ढेर सारी लौकी ले रहा हूँ तो आपके यहाँ नहीं आए। और मैंने इस तरह की जो आप सामने लौकी देख रहे हो, इस पौधे पे से मैंने करीब में ये 2 या 3 लौकी तो तोड़ भी ली है। पीछे की तरफ से आप सामने ये डठरा देख रहे होगे और इस साइड में भी लग रही है लौकी, आप सामने देख रहे होगे। तो भैया मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अगर लौकी के जो पौधा आप सामने देख रहे होगे, अगर पौधा एक ही और लौकी 2 वैरायटी की आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बाल्टी में मैंने ये 2 तरह के पौधे ही लगा रखे हैं। एक तो ये लंबी वाली लौकी का पौधा लगा रखा है, आप सामने जो देख रहे होंगे, ये लौकी आप सामने देख रहे हो, ये लंबी लौकी का पौधा है ये वाले इस बाल्टी में। और इस तरफ को मैंने जो पौधा लगाए हैं वो मैंने गोल वाली लौकी के पौधे लगाए हैं, ये वाले। तो ये 2 पौधे मैंने 2 वैरायटी के पौधे लगाए, एक गोल वाली लौकी के, एक लंबी वाली लौकी का पौधा लगाया है इस बाल्टी में। तो मैं भैया आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर लौकी आपकी कम आ रही है या खराब हो रही है, उसकी आपको मैं एक जानकारी दूंगा, ऐसा कि आपके यहाँ अगर भी पौधा लगा होगा तो लौकी भी आएगी। और लौकी ऐसी जो हो जाती है जैसा बहुत से लोगों के यहाँ, तो वो इस तरह की लौकी भी नहीं होगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो आपका जो फूल झड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको नहीं झड़ेगा लौकी के पौधे पे। तो पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक तरीका उगाने का। तो जैसा आप अगर किसी प्रकार से अगर इस तरह की अगर आपके सभी के यहाँ ऐसी बाल्टी मिल जाती है, कम से कम 20 लीटर की या 30 लीटर की बाल्टी, तो आपको इस तरह की बाल्टी लेनी है। और बाल्टी लेने के बाद में इस तरह की जो हम मिट्टी बना बना कर आप लोगों को दिखाते हो, और भी वीडियो में दिखाई होंगी, वो उसी तरह की मिट्टी बनाते हैं जैसे हमने और पौधों की बनाती हैं। तो आपको वही इस तरह की जो मैंने मिट्टी बताई होगी वही इस तरह की मिट्टी बनानी है। और मिट्टी बना के ये बाल्टी पहले ही भर के तैयार करनी है। वैसे तो हम लोगों ने इसमें कोकोपीट का भी इस्तेमाल करा है, आप लोगों को ये बताएं, जो बाल्टी में जो लग रही है हमने कोकोपीट भी डाली है इसके अंदर। तो आप अगर लगाओगे तो इस तरह की बाल्टी लेकर मिट्टी का पहले ही भर के इंतजाम कर लो। और ये लौकी का पौधा ऐसा होता है कि जैसा हमने आपको दिखाते हैं कि जैसे पौध बनाने के बाद में जैसे 2 वैरायटी की दिखा रहे हैं, तो 2 वैरायटी की लौकी अगर चाहोगे तो आराम से हो जाती है ये, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और पौध बनाकर और इसमें बाल्टी में आराम से लगा दो। और लगाने के बाद में जैसे मैंने ये जो बांस आप देख रहे होगे सामने, ये बांस की डंडियां है पतरी पतरी, और इस तरह की ये 4 डंडी ले लो। और 4 डंडी लेने के बाद में इस बाल्टी में गाड़ दो। और इसको गाड़ने के बाद इतना देखना है कि बाल्टी के यहाँ तक आ जानी चाहिए, क्यों कि ये लचक नहीं मारनी चाहिए। क्योंकि अगर कम गाड़ोगे तो वो लचक मारेगी, क्योंकि इस पर फल आता है तो ये लचक नहीं मार रही, आप देखोगे। और इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से ठाट बना लोगे, जैसे जी आप सामने देख रहे हो। तो इस तरह से जो ठाट बनाओगे तो कम जगह में होगा, जगह भी आपकी नहीं गिरेगी और पौधा भी सुंदर लगेगा और लौकी भी आएगी आपकी। फिर उसके बाद में आराम से इसमें पानी का जो इस्तेमाल करना है वो बहुत कम के इस्तेमाल में करना है। जो पानी डालना है वो पहले ही मिट्टी को नमी करके डाल लो इसके बाल्टी के अंदर। और जब पौधा लगाओ तो पौधा लगाने के बाद में आपको जो पौधा लगाने के बाद में जब पानी डालोगे आप तो बहुत ना के बराबर डालोगे, क्योंकि ये बेल का जो पौधा होता है वो पानी बहुत कम चाहता है भैया, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखना है। तो वो पानी एक छोटा सा गिलास ले लो, 100 ग्राम का या 200 ग्राम का, उस गिलास से इस पौधे को पालना है जब तक हमारी बेल की पौध नहीं पौड़ पाए इस पे। जब बेल की अगर पौध हमारी अगर जो पौड़नी चालू हो गई और पौड़ने के बाद में फिर आप और चाहोगे तो आप 4 लीटर या 2 लीटर की पानी की क्षमता फिर आराम से डाल लोगे। जैसा हम जो लगाने का जो तरीका आप लोगों को बताते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका जो बीज जो मिलता है वो 2 मौसम का बीज होता है। एक तो गर्मियों वाला होता है, तो वो तो आप सामने देख रहे होगे, क्योंकि अब इस समय गर्मी चल रही है और गर्मियों में आराम से लौकी बढ़िया चल रही है। और जो बरसात वाला बीज होता है वो दूसरा बीज होता है। तो हम लोग का मतलब कहने का ये है कि आप अगर इस लौकी को अगर गर्मी वाली को तैयार करना है तो आपको फरवरी के महीने में आप आराम से गर्मी वाला बीज ले आओ, जो भी जैसा भी लाओ, चाहे जे वाली गोल वाली का ले आओ या लंबी वाली के ले आओ, वो तो आपके ऊपर अटैक। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपका बीज लौकी लगा दोगे आप
तो आप अगर बीज जमाओगे तो मुझे ऐसा है से 2 घंटा या 4 घंटा उसे पानी में आराम से फुला लो। 2 बीज 4 बीज जब पानी में वो फूल जाए तो बीज को जब गाड़ना है तो आपको उल्टा ही गाड़ना है। ये नहीं है कि उसको सीधा गाड़ दो। उसकी जो चुंच होती है बीज की लौकी के, वो अंदर को करके गाड़नी पड़ती है। जब वो आराम के साथ पौध जम जाती है इतनी बड़ी होकर, जब वह पौध को हम एकदम से खुरपी से निकाल कर और इस गमले में लगा देती है। और आप चाहोगे तो किसी गिलास में भी जमा लो, जैसा हम पोट पोट में दिखाते रहते हैं आप लोगों को कि जैसे कागज के गिलास चल रहा है, और वैसे तो आराम से हो जाता है। और डायरेक्ट अगर बीज से हम लौकी जमाते नहीं है तो उस पर लौकी का साइज जो हमारा बढ़िया नहीं बनता है। और हम अगर पौध लगा कर अगर बनाते हैं तो वो लौकी हमारी सुंदर और बढ़िया भी आती है। हालांकि वैसे डायरेक्ट बीज लगा कर भी लौकी खूब अच्छी आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों तरीका आराम से अपना लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और लौकी आराम से हो जाती है। हम जो करते हैं क्योंकि हमारा तो हिसाब से लगानी पड़ती है खेतों के हिसाब से। और जब पौध बना के ये होता है कि जैसे पौध में बना लेते हैं हम लोग तो पौधा की हेल्थी का अंदाजा लग जाता है कि जैसे कौन सा पौधा अच्छा है, कौन सा पौधा हारता है। तो पौधा जो भी गमले में लगाएंगे वो बढ़िया ही वाला लगाते हैं, जिससे हमारा पौधा दमदार होगा तो एकदम से सुंदर और अच्छा भागेगा। तो भैया मैं देखो आप लोगों को लौकी का बीज लगाने का एक सही तरीका बताने जा रहा हूँ कि हम लोग बीज जो है किस तरीका से उगाते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखो मेरे पास में ये चाय कॉफी पीने वाले कागज के कप हैं और ये मैंने ले लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके अंदर से देखो हल्का सा ये छेद कर देते हैं हम लोग, जैसे ये मैंने कर दिया। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह से बीज आसानी के साथ जम जाता है। जैसे मैंने ये छेद कर कर ये बीज जमाऊंगा, तो ये मैंने देखो अच्छी तरह से ये 4 में छेद कर दिया है। अब ये मेरे पास में वो ही खेत वाली मिट्टी है और रेते वाली मिट्टी है, आसानी के साथ मिल जाती है ये। और ये इसमें देखो मैंने ये मिट्टी भर रहा हूँ। तो मैंने इसमें इस मिट्टी में क्या मिलाया है कि आधी तो मेरे पास में मिट्टी है और आधी मेरे पास में जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है वो मिला ली है मैंने इस मिट्टी के अंदर भैया। तो इस तरह से हम जो है ये पौध जो जमाते हैं वो इस तरीके से जमाते हैं। तो ये पौध जमाने का बहुत आसान तरीका है। जो जो तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं वो बहुत आसान ऐसा तरीका है कि इसमें पौध खराब नहीं होती है। क्योंकि ये जब तक पौध जमकाएगी, ये जब तक कागज हमारा जो है आसानी के साथ गल जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आसानी के साथ गल जाता है। और गलने के बाद में इससे कागज को आराम से फाड़ दो और फाड़ने के बाद में जैसे ही पौध निकलेगी बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया निकलेगी आपकी पौध। तो जैसे ही पौधा अगर निकल जाए तो मैं कप के आराम से गाड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सामने देख रहे हो ये लौकी के बीज है और ये बीज मैंने पानी में फूलने डाल दिए। तो आप अगर चाहोगे तो ऐसे शाम के टाइम डाल दो और सुबह के टाइम बो दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में अगर 4-5 घंटा अगर पानी में पैरेंगे कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो इस तरीका से अगर बीज लाओ बाजार से तो पानी में आराम से फुला के और आराम से जम जाते हैं जी। तो इस तरीका से हम लोग जो है आराम से निकाल देते हैं, जैसे मैंने ये निकाल दिया। अब ये जमाने का जो तरीका होगा हमारा, वो जो नुक होगी वो नीचे को होगी, ये वाली जो नुक ये आप सामने देख रहे हो। तो अगर आपको लौकी जमानी है तो इस तरह से बीज नहीं गाड़ना है, इस तरह से गाड़ना है। ये नुक जो है अंदर करनी है। तो इस तरीका से आप छेद करो और इस तरीका से ये बीज इसके अंदर डाल दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीका से हम लोग सारे बीज आसानी के साथ जमा देते हैं। तो हमने जो है दो आप लोगों के सामने ये 4 बीज इसमें आसानी के साथ हैं जमा दिए और ये जमे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आराम से आप जिस चाहोगे तो बिल्कुल ताज़ी लौकी और अपने घर पे ही उगा लो। तो मैंने जो है इस पानी को अब इसके अंदर मैं हल्का हल्का इसमें पानी डाल रहा हूँ। देखो इस तरीका से आपको पानी डालना है और इसे आप लोगों को डायरेक्ट धूप में रखना है, तो इसकी नमी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें पानी डाला है इस तरीका से आप लोग बीच बीच में आराम से पानी डाल दो और इसकी इतनी नमी बनी रहेगी। और इसे उठा के और किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ तेज डायरेक्ट धूप आ रही हो। और ये बीज ऐसा है तीसरे दिन जम जाता है आराम से और पौध लगाने लायक हो जाती है हमारी 15 दिन में। 15 दिन में ये गल जाएगा और गलने के बाद में ये ऐसे ही निकल आएगा। निकालने के बाद में आप ऐसी बाल्टी में मिट्टी भर के और तुरंत 4 पौधा हो तो 4 गाड़ दो, जैसे मैंने ये गाड़ रखी है उस लौकी के भी और इस लौकी के भी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया तरीका कि जैसे गमले में लौकी छोटी छोटी गिरे नहीं,
खराब नहीं हो और ज़्यादा आनी चाहिए लौकी। जैसे लौकी आपकी सड़ रही हो, गल रही हो, वो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल फ्री का ही होगा। तो जैसे लौकी के पौधे पे नर और मादान फूल दोनों आते हैं। तो एक तो आता है कि जैसे जैसे जो आप सामने देख रहे हो जो लौकी आ गई, और एक फूल ऐसा होता है कि इस पर लौकी नहीं बनेगी, ये फूल वो हो गया नर और वो मादा हो गया। नर मादा को आप लोगों को एक मिलान करना है। तो वो किस तरह से करना है कि जैसा आपको ये वाला फूल दिख रहा है, तो इस तरीका से ये फूल तोड़ लो, और तोड़ने के बाद में क्या करना है कि इस तरीका से इससे फूल को हल्के हल्के हटा लो। जैसे मैंने ये हटा दिया, और हटाने के बाद में इसके अंदर से ये होगा, और ये होने के बाद में आप लोगों को ये देखना है कि अगर छोटी सी लौकी अगर आपकी सड़ रही है तो इसके फूल में इस तरह से आपको करना है। जैसा आप जो सामने फूल देख रहे हो, तो आप लोग इस तरह से इसे को इस तरह से हिला दो, टच कर दो, और टच करने के बाद में ऐसा होगा कि आपकी लौकी जो सड़ रही होगी वो भी नहीं सड़ेगी, और लौकी बिल्कुल तेजी के साथ भागेगी और बढ़िया रहेगी। और एक मैं समाजी और एक हिंदू समाज की तरफ से अपनी तरफ से ये बात बताने जा रहा हूँ कि ये तो हम करते ही रहते हैं काम को और चला भी रहे हैं। और सादे में ये बात बताने जा रहा हूँ भैया आप लोगों को कि जैसा अगर आपका पौधा पे लौकी ज़्यादा फूल झड़ रहा हो, लौकी कम बन रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो, तो सीधा सा मतलब होता है कि जैसे हम कहीं हरिद्वार से या किसी गंगा स्नान पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ से आप 2 लीटर 4 लीटर जल सभी लोग लाते हैं भर के, हिंदू समाज में तो हम लोग। तो आप अगर चाहोगे तो आप अगर इस लौकी पे जो भी अगर आपका बेल का पौधा होगा, जैसे लौकी भाई, करेला हुआ, कदुआ हुआ, तो आप अगर जल का अगर छींटा अगर इस पर मारते रहोगे नहीं, तो ये मेरा पक्की तरफ से दावा है कि ये काम मैंने करके देख लिया है, क्योंकि हम खेती बाड़ी करते हैं। तो उस चीज़ के लगाने से आपकी लौकी बिल्कुल सुंदर होगी, बढ़िया होगी, और नहीं कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। मगर आपको बीच बीच में ये जरूर देखना है कि कोई अगर काली पीली अगर पत्ती पड़ रही है, गमला के अंदर कोई सड़ान पैदा हो रही है, तो वो आपको साफ सुथरी जरूर रखनी है। मगर आप 8वें या 10वें दिन गंगा जल का भी आप अगर इसको नहला दोगे उससे, तो अब भी आपकी लौकी बहुत बढ़िया आएगी। या जैसे आप लोग जैसे जो सामने जो छोटी सी लौकी आप देख ही रहे होगे, जे वाली आप जो देख रहे हैं छोटी सी लौकी, तो इस छोटी लौकी पे ऐसा होता है कि ये लौकी ऐसी चीज होती है कि एक एक वो आती है मक्खी, और वो मच्छर के तरह होती है वो मक्खी। आप देखिए वो बड़ी सी मक्खी होती है छोटी सी, वो मक्खी आती है, और वो मक्खी अगर ऐसी इस फूल पे या इस पे बैठेगी तो ऐसा डंक मारती है कि वहीं से ये सड़नी चालू हो जाती है लौकी। तो आप लोगों को एक देसी और नुस्खा बताने जा रहा हूँ, अगर वो भी चीज़ कर लोगे तो और अच्छी बात है। तो उससे भी हमने खूब अच्छी तरह से लौकी लेते रहते हैं। तो एक आती है मच्छर अगरबत्ती, आपने देखी होगी, जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती आपने देखी होगी, वो आती है, सभी लोग ले रहे हैं। तो आप उस अगरबत्ती को लेने के बाद में करीब में 1 लीटर पानी में उसे डाल दो, रात को डाल दो, और रात को डालने के बाद में जब वो घुल जाए, और घोलने के बाद में अच्छी तरह से डंडी से उसे 1 लीटर पानी को घुमा लो, और घुमा कर अगर उसका अगर आप छिड़काव कर दोगे नहीं लौकी के पौधे पे, तो ये वो मक्खी जो आती है जो इसके अंदर सड़ान पैदा करती है, वो मक्खी बिल्कुल हट जाएगी। ये भी मैंने अच्छी तरह से करके देख लिया है भैया। तो जो मक्खी की वजह से ये छोटे छोटे फल लौकी की होते हैं जो गिर जाते हैं, वो भी नहीं गिरेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे लौकी का साइज बड़ा करने के लिए आप कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा अभी। भैया आप सामने ये वाला जो वाली खाद जो देख रहे हो, ये सरसों की खली की खाद है, और ये पाउडर बना हुआ है जो ओवरलैंड से हमने मंगाई है। और आप अगर चाहोगे तो देसी खर भी मिल जाती है, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी अगर पानी में डालकर घोल कर अगर लगा दो, तो बहरहाल हमने तो ये वैसा पाउडर वाली मंगाई है ओवरलैंड से। तो इसको खाद को इतना सा इस्तेमाल करना है 1 चम्मच के आसपास में, और करीब में 1 डेढ़ लीटर पानी में डाल लो, जो मैंने इस तरीका से डाल दिया इसमें। और डालने के बाद में आप लोग ज़्यादा फल लेने के लिए, और फल का साइज भी बढ़ेगा और इससे पौधा भी बढ़िया रहेगा, और आप इस तरीका से आसानी के साथ वो घोट लो। और इस तरह से आप लौकी के पौधे में ये वाला पानी 15वें दिन आराम से डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने भैया इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कराया जे, और ये बिल्कुल देसी नुस्खा है। तो भैया अगर हमारी आप लोगों को अगर लौकी की अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।